So hello students, welcome back to Commerce Nation. And welcome to the MCQ discussion session of cost accounting. ठीक है. So today we'll be discussing MCQs on chapter 5 of your complete syllabus, that is allocation of cost overheads. ठीक है. That is accounting of um, overheads. ठीक है. तो without wasting any time, let's get into the session. चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. The first question is the allotment of proportion of items of cost to cost center is called. Will it be cost allocation? Will it be cost apportionment, overhead absorption, या फिर all of the above? The answer will be cost allocation. Overhead rates are ओवरहेड रेट जो होते हैं क्या हुआ एक्चुअल रेट होते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट होते हैं, स्टैंडर्ड रेट होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव. स्टैंडर्ड रेट नहीं होते हैं बिकॉज दे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. सो आंसर विल बी एक्चुअल कॉस्ट. जो एक्चुअल कॉस्ट आपका लग रहा है, ठीक है, हम उसे जो है कंसिडर करते हैं. मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स. ठीक है, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स. ठीक है, ओवरहेड जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, उसका मेथड क्या होता है? स्टैंडर्ड मेथड होता है, एक्चुअल मेथड होता है, प्राइम कॉस्ट होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव होता है. ठीक है, द आंसर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड is a is measured in prime cost method. Is measured in prime cost method. Is that fine? Is that fine? चलो, नॉर्मली वाइज ओवरहेड क्लासिफिकेशन आर. ठीक है, नॉर्मली वाइज क्लासिफिकेशन ओवरहेड आर. क्या वो नॉर्मल ओवरहेड होते हैं? बिल्कुल. एबनॉर्मल ओवरहेड, आंसर विल बी both A and B. Answer will be both A and B. Material wastage and loss can be in transit. बिल्कुल. क्या ट्रांजिट में मटेरियल वेस्टेज हो सकता है? बिल्कुल. क्या मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है? बिल्कुल. क्या स्टोरेज में हो सकता है? बिल्कुल. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. ओवरहेड्स आर नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस. फिक्स्ड एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस. द आंसर विल बी because overheads are charged to certain thing that uh, just for that fact answer will be chargeable. Packing cost is an example of distribution cost, fixed distribution expenses, fixed expenses, variable expenses, या फिर none of the above. None of the above. The answer will be distribution expenses. Answer will be distribution expenses. ठीक है, कभी कभार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में भी आ जाता है पैकिंग. सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज. सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज. अरे भैया, अगर सपोज ये पूरा पार्ट है, इसका आधा पार्ट वेरिएबल है, तो आधा पार्ट तो फिक्स होगा ऑफ कोर्स. तो जो सेमी वेरिएबल है वो सेमी फिक्स्ड भी तो है. तो आंसर विल बी सेमी फिक्स्ड. आंसर विल बी सेमी फिक्स्ड. आंसर विल बी सेमी फिक्स्ड. ओवरहेड इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, या फिर ऑल ऑफ द अबव. फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, या फिर ऑल ऑफ द अबव. द आंसर here will be all of the above. With the change in quantum of production available, cost remains the same per unit reduces, per unit increases, या फिर D all of the above. इसका मतलब क्या? विद द चेंज इन क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस. कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस. ठीक है, मतलब जो है आपका प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कॉस्ट आपका पर यूनिट कम होता जाएगा. ठीक है, द आंसर विल बी कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस. द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. हाँ, ठीक है, सारे इनडायरेक्ट मिल जाने से हमारा होता है, हम उसे ओवरहेड बोलते हैं. सारे फिक्स्ड मिल जाने से प्राइम बोलते हैं, इनडायरेक्ट मिल जाने से ओवरहेड बोलते हैं. Foreman's salary is a foreman's salary. Foreman's salary is a will come under factory overhead. ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में आता है. Consumable store is a
कंज्यूमेबल स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। द आंसर विल बी क्या? नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, एडमिन हो नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। द आंसर विल बी फैक्ट्री ओवरहेड। When actual overheads are more than absorbed overheads, ठीक है, इट इज नोन एज, मतलब जितना ओवरहेड आप एस्टिमेट किए हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है उससे ज्यादा हो जा रहा है, सॉरी एक्चुअल ओवरहेड जो है एब्जॉर्ब्ड से ज्यादा है, ठीक है, इन दैट केस हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे क्या कहेंगे? या तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, अपॉर्शनमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। ओवर एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ओवर एब्जॉर्प्शन तब होता है जब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ कम है। एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकता, वो तब होता है जब दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या अपॉर्शनमेंट होगा? नहीं, आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है, पर्सनल मतलब यहाँ पे पर्सनल मतलब एनीथिंग रिलेटिंग टू पर्सन्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट इज अपोर्शनड टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है? जो एम्प्लॉयज का खबर रखे, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए जो है वो बनाया गया होता है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो जो होता है कौन से बेसिस में कॉस्ट अपना पोर्शन करता है? इज इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। अपॉर्शनमेंट टू वेरियस डिपार्टमेंट, जब सपोज देखो ये जो है पर्सनल डिपार्टमेंट है, मैं इसे पीडी कहता हूँ, और ये डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, जो भी सी, डी, ई, एफ। तो ये सपोज इसके पास 1000 एम्प्लॉयज हैं, या फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, तो ये कौन से बेसिस में इन्हें भेजेगा? जितने ज्यादा लोग होंगे उतना तो एक 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 एक, एक डिपार्टमेंट भेजेगा ना, तो दिस इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सैलरी हो ही नहीं सकता, कॉस्ट हो ही नहीं सकता, नोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर विल बी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फ्लोर एरिया में बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ, ठीक है। जो अपना फ्लोर एरिया होता है, सपोज अपना बिल्डिंग खड़ा हुआ है, तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, जिसे हम फ्लोर एरिया कहते हैं, फ्लोर एरिया जो है, फ्लोर एरिया पे हम कैसे टाइप का कॉस्ट बांट सकते हैं? रेंट एंड रेट्स का कॉस्ट बांट सकते हैं, बिल्डिंग इंश्योरेंस बांट सकते हैं, लाइटिंग बांट सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर इनमें से सारा जो है हम बांट सकते हैं। द आंसर विल बी, क्या हम रेंट एंड रेट्स बांट सकते हैं? सपोज मेरा सपोज मेरा 1 लाख रुपए का रेंट है, ठीक है, और मेरा 1000 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, फ्लोर एरिया है। तो क्या मैं पर स्क्वायर फीट बांट सकता हूँ इसे? बिल्कुल, 100 रुपीज, ठीक है। बिल्डिंग एंड इंश्योरेंस, सपोज बिल्डिंग इंश्योरेंस का खर्चा इतना है, क्या मैं पर स्क्वायर फीट में बांट सकता हूँ? बिल्कुल, ठीक है। लाइटिंग का खर्चा इतना आता है, क्या बोल सकता हूँ इतना सा जगह का पर यूनिट खर्चा इतना आ रहा है? बिल्कुल। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, आंसर विल बी all of the above. Under over absorption of overheads will be minimum when overhead rate is based on, ठीक है, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम रहेगा, ठीक है। व्हेन व्हेन एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन, व्हेन एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल या सरप्लस, सरप्लस नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं हो सकता, आंसर विल बी प्रैक्टिकल कैपेसिटी, आंसर विल बी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इन ascertaining machine hour rate, power is apportioned, जब हम मशीन आवर रेट जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मशीन आवर रेट जो है हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, पावर जो होता है मशीन, वो हम किस बेसिस में जो है अपॉर्शन करते हैं? किस बेसिस में हम अपॉर्शन करते हैं, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ हॉर्स पावर ऑन मीटर रीडिंग, in the ratio of number of employees, number of workers employed on various machines, in the ratio of factory overhead, या फिर नोटा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बहुत बेकार सा ऑप्शन है, ये नहीं होगा, अपना आंसर ये होगा, ठीक है। मशीन का कॉस्ट क्या आ रहा है, रनिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, हम उसका हॉर्स पावर मीटर रीडिंग देख के कर सकते हैं। इज दैट फाइन? एम्प्लॉयज वगैरह है, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। इन ascertaining machine hour rate, labor welfare expenses is apportioned, labor expense welfare
labor welfare expenses apportioned in the ratio of space occupied by various machines, in the ratio of number of workers employed on various machines, in the ratio of issued value of machine, या फिर none of the above. Answer will be in the ratio of number of workers employed on various machines. Fine. चलो. Under machine hour rate method, a machine is treated as मशीन आवर रेट मेथड में एक मशीन जो है हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? क्या हम उसे कॉस्ट यूनिट ट्रीट करते हैं? नहीं. क्या सर्विस डिपार्टमेंट ट्रीट करते हैं? नहीं. तो आंसर विल बी कॉस्ट सेंटर. हम उसे कॉस्ट सेंटर ट्रीट करते हैं जब हम उसका कॉस्ट निकाल रहे हो. इन ascertainment of machine hour rate, rent, rates and taxes are apportioned in the ratio of space occupied by each machine, in the ratio of space occupied by various machine. अरे भैया अगर एक मशीन को निकाला तो ईच मशीन ही तो होगा. इन द रेशियो ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ मशीन. नहीं, ये बहुत बेकार ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो आंसर विल बी फर्स्ट वन. ठीक है. इन द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय मशीन. ठीक है. अगर मैं सपोज एक मशीन इतना सा यहाँ रखता हूँ. ठीक है. इतना सा अगर यहाँ रखता हूँ. ठीक है. पूरे स्टूडियो में से इतना जगह वो ले रहा है. अगर पूरे स्टूडियो का रेंट है 50,000, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई इतना सा अगर मशीन यहाँ पे है तो उस पे मेरा रेंट कितना लग रहा है. ठीक है. तो उस पे जो है मेरा कॉस्ट निकलेगा. इन ascertainment ऑफ मशीन आर रेट, इंश्योरेंस चार्जेस आर अपॉर्शनड. ठीक है. इंश्योरेंस चार्जेस कौन से बेसिस पे जो है बांटे जाते हैं? पर मशीन. इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन्स, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स, इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन्स, या फिर नन ऑफ द अबव. ठीक है. देखो नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता. ठीक है. नन ऑफ द अबव नहीं होगा. इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स नहीं होगा. या तो ये होगा या तो ये होगा. बट ये ऑल द राइट आंसर है, बट मोर स्पेसिफिक आंसर इज द फर्स्ट वन, कीपिंग इन विद द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस. फाइन. ठीक है. सो आंसर will be in the ratio of cost of machines keeping period the insurance period of insurance. Fine. चलो. विद दैट नोट हमने इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है. इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड विल गिव इट अ ब्रेक हियर, विल पुट द एंड टू टुडेस क्लास. और जो बाकी एमसीक्यूज हैं, बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, स्टडी वेल एंड गुड बाय.